एक लड़का था जो अपनी समस्या बता रहा था। वो रो रहा था और बोल रहा था कि 3 साल हो गए मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा देखा जाए तो मैं तो नुकसान में हूं। और मेरा दोस्त, उसने अभी 6-7 महीने पहले ही बिजनेस स्टार्ट किया और देखो उसका चल पड़ा। मेरी 3 साल मेहनत करने के बावजूद भी मेरा बिजनेस नहीं चला और उसके केवल 6 महीने मेहनत करने से ही बिजनेस चल पड़ा। तो सब किस्मत का ही खेल है ना। बात ठीक है, लेकिन तुमसे मैं कहना चाहूंगा कि एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि इस संसार में भरपाई जरूर होती है। लॉ ऑफ कंपनसेशन का नाम सुना है कभी? भरपाई का नियम दार्शनिक इमर्सन ने दिया था। मतलब यदि आपका कहीं फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, और यदि आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। फायदे के बिना नुकसान नहीं है और नुकसान के बिना फायदा नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद चली गई और लालचंद मीना मुझसे यह कह रहा है कि इसमें मेरा फायदा होगा। किधर से फायदा दिख रहा है मेरा? और यदि फायदा होगा तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा फायदा। मुझे तो मेरे दोस्त की तरह किस्मत चाहिए ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से चले। तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन एक बात पे ध्यान दो। तुमने 3 साल मेहनत की, तुम्हारा बिजनेस नहीं चला। तुम 3 साल टिके रहे, इसका मतलब तुम मजबूत बन रहे हो। भले ही तुम्हारे दोस्त का बिजनेस चल चुका है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में तो तुम ही ज्यादा हो। तो एक तरह से देखा जाए, उसे सफलता मिल गई और तुम्हें और एक्सपीरियंस मिल गया, और ये एक्सपीरियंस तुम्हें उसके बराबर की सफलता पे नहीं रखेगा, ज्यादा ही रखेगा। सोचो, तुम्हारे दोस्त ने 6 महीने प्रैक्टिस की और बिजनेस चल गया। तुमने 3 साल किया, नहीं चला। लेकिन अब भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या तुम्हारा दोस्त उस बिजनेस को संभाल पाएगा? हो सकता है संभाल ले, लेकिन क्या तुम उससे बेहतर नहीं संभाल पाओगे? देखो, देखा जाए तो सफलता क्या होती है? तैयारी और अवसर का मेल। तुम्हारी तैयारी पूरी थी, तुम्हें अवसर नहीं मिला, और तुम्हारे दोस्त की तैयारी भले ही अधूरी थी, लेकिन उसे मौका मिल गया, अवसर मिल गया, और तैयारी और अवसर से जितनी सफलता उसे मिलनी थी उतनी मिल गई। तो तुम्हारे केस में बात यह है कि या तो तुम अपने अवसरों पे नजर रखो, उन्हें ढूंढने का प्रयास करो, या फिर अपना ही एक अवसर बना दो। और यदि अपना एक अवसर बनाना संभव ना हो तो इंतजार करो, क्योंकि जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि तैयारी तुम्हारी फुल है। लेकिन यदि तुम्हारी तैयारी में कमी है और तुम पीछे रहते हो तो फिर मुझसे ये बात मत बोलना। अगर तैयारी फुल है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्त की तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन बहुत तगड़ा होगा। अच्छी चीजें देर से ही मिलती है। आज असफलता मिल रही है तो इसे देखकर अपना मन उदास मत कर, इंतजार कर। और तैयारी को हमेशा जारी रख। तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए।
देख भाई, बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? बात केवल बिजनेस की नहीं है। कुछ भी करते हैं, कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल में कोई डिग्री हो, नंबर लाना हो, या किसी चीज में सफलता प्राप्त करना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, गारंटी थोड़ी ही होती है। एक अनिश्चितता तो हमेशा बनी ही रहती है, अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी ही रहती है। मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी अचानक से कोई ऐसा कारक बीच में आ सकता है जो तुम्हारी पूरी प्लानिंग खराब कर सकता है, जो तुम्हारी पूरी योजना को तबाह कर देता है। भले ही तुम्हें लग रहा था कि तुम प्राप्त कर लोगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम नहीं कर पाते। तो इसे गारंटी लेके मत चलो। बिजनेस है, अगर ये सबका ही चल जाता, अगर ये गारंटी होती कि जो भी बिजनेस करेगा उसका चल जाएगा, तो इस दुनिया का कौन सा महामूर्ख आदमी है जो बिजनेस नहीं करता? बिजनेस नहीं चलता, इसीलिए तो लोग इसे करने से डरते हैं। ये रिस्क तो हमेशा से ही है। और तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो तुमने इस रिस्क को देखा होगा, तुम भी इस रिस्क के बारे में जानते होंगे कि चलना या न चलना इसकी 100% गारंटी नहीं है। हालांकि बार बार प्रयास करते हैं तो लंबे समय में चल ही जाता है, लेकिन फिर भी तुम जिस समय के अंदर चाहते हो, तुम जिस दायरे के अंदर सफल होना चाहते हो, उस समय में सफल होना शायद संभव ना हो। अपनी इस बात को स्वीकार करो कि संसार में अनिश्चितता रहती है और सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी कुछ बातें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब तुम इसे किस्मत का नाम दो या तुम इसे किसी यादृच्छिक घटना का नाम दो। यादृच्छिक घटना मतलब रैंडम घटनाएं। मतलब ये तो ठीक वैसे ही है कि बारिश बरसती है, कोई व्यक्ति कटोरा लेके बाहर खड़ा होता है, कोई उल्टा कटोरा पकड़ा हुआ है, कोई सीधा कटोरा पकड़ा हुआ है, सीधे कटोरे में पानी भर जाता है। तो अब तुम चाहे उस कटोरे की किस्मत कहो या इसे एक मामूली घटना कहो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो अपनी इन बातों को बड़ा चढ़ाकर देख सकते हो और चिंता में पड़ के कलेश कर करके खुद का दिमाग खराब कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया तो यही है ना कि अपनी तैयारी को और बेहतर किया जाए, जांच की जाए कि कहां कमी हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को काफी प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब प्रयासों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है ना, तो वहां पे सफलता मिलना तय हो जाता है। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसे होना ही पड़ता है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारी काली गेंदें हैं एक बॉक्स में भरी हुई है और उनके बीच में एक सफेद गेंद है। सफेद गेंद को हम सफलता मान लेते हैं और काली गेंदों को हम असफलता मान लेते हैं। तो कोई व्यक्ति आता है, प्रयास करता है और एक बार में गेंद को निकाल लेता है, निकल गई गेंद सफेद, मिल गई सफलता। लेकिन कोई व्यक्ति आता है जो बार बार प्रयास करता है लेकिन हर बार काली गेंद ही उसके हाथ से निकलती है, मतलब असफलता ही उसके हाथ में लगती है। तो बिल्कुल हो सकता है कि वो असफल हुआ हो, लेकिन सोचो यदि वो उन काली गेंदों को निकालता जाए निकालता जाए निकालता जाए, तो अंत में ऑप्शन क्या बचेगा? अंत में तो यही ऑप्शन बचेगा ना कि वो सफेद गेंद उसे मिलके रहेगी, क्योंकि उस बक्से में अब कोई गेंद है ही नहीं। वो जब भी हाथ डालेगा सफेद ही निकलेगी। तो किस्मत का इतना सा रोल मान सकते हैं। और वैसे भी ये कोई किस्मत वाली बात नहीं है, ये घटना है, घट जाती है। मतलब प्रकृति में घटता रहता है। अगर सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो जाता तो हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता रहती क्या? मैं अभी आपके सामने भाषण दे रहा होता क्या इस भाषण की कोई जरूरत होती क्या?
नहीं होती। अगर दुनिया में डर नहीं होता, दुनिया में अनिश्चितता नहीं होती, दुनिया में रिस्क नहीं होता, दुख नहीं होता, तो क्या कोई भी व्यक्ति सफलता के बारे में सोचता? रिस्क है, डर है, तभी तो ये बात हो रही है। और इसमें रिस्क और डर होने की वजह से ही तो ये बड़ी बात कहला रही है। सब कुछ सीधा मिल जाए तो उसमें क्या बढ़ाई। तो इसीलिए कहता हूं कि तैयारी को और बेहतर करो और प्रयास ज्यादा से ज्यादा करो। इतना ज्यादा करो कि उस बॉक्स की सारी काली गेंदें बाहर निकल जाए और फिर अंत में बचे वो सफेद गेंद कि तुम जब भी हाथ उसमें डालो वो सफेद गेंद ही निकले। मतलब तुम्हारी सफलता 100% निश्चित हो। इतने प्रयास करो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम बहाना बनाकर अपने काम को छोड़ सकते हो और यदि तुम चाहो तो मेरी बात को मानकर, समझकर वापस से प्रयास करना शुरू कर सकते हो। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि यार मैं आईएएस की एग्जाम दे रहा हूं या गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए इतनी अटेम्प्ट्स नहीं है, तो ये फालतू का मोटिवेशन मत दे। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बातों को सही सिचुएशन पे अप्लाई करना सीखो। मैं यहां पे कोई बात कह रहा हूं तो उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना सीखो। मैं यहां पे बात केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, मैं आप सबके लिए कह रहा हूं। मेरी कही गई बातें एक तरह से कच्चा माल है। उन बातों की रेसिपी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। मुझे क्या पता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता कि तुम कितनी बार असफल हो चुके हो, और मुझे क्या पता कि तुम्हारे पास में कितने प्रयास बचे हैं। मुझे बस इतना पता है कि तुम हार चुके हो और तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मैं कर रहा हूं। बेकार की जगह पे अपनी बुद्धि लगाने के बजाय इतना दिमाग लगा लो कि अपनी सिचुएशन पे ज्ञान को अप्लाई करना सीखो। क्योंकि बीच में 6 लिखा हुआ है, मैं उसे 6 बोल देता हूं, लेकिन आप दूसरी साइड खड़े हुए हो, आप कहेंगे कि लालचंद मेरा झूठ बोल रहा है, ये तो 9 है। मैं कह रहा हूं कि 6 है, आप कह रहे हो कि 9 है। दोनों बिल्कुल विपरीत बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? दूर से देखने पे हकीकत पता चलती है कि दोनों ही सही है। मतलब 2 बातें बिल्कुल उल्टी दिख रही थी, एक दूसरे के विपरीत लग रही थी, वो बातें सही साबित हो जाती हैं। तो ठीक वैसे ही मैं जो बात कह रहा हूं उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना सीखो। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन पे मैं जो बात कह रहा हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात अप्लाई हो, तो उस जगह पे अपनी बुद्धि लगाओ। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।